गाइस जैसा कि अभी देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस चलता है 1,01,700 के पास में। तो बिटकॉइन का अभी नेक्स्ट मूव क्या होगा? अगर किसी बाई को एंट्री बना के रखना है तो आपको किस पॉइंट के पास में असल लगा के लॉन्ग के लिए एंट्री बना के रखना है। तो गाइस देखो इस तरह की आपके जो भी डाउट है डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर चैनल पहली बार है तो देखो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन का मार्केट अपडेट देखो मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि अभी देख सकते हो बीटीसी को वन डे के चार्ट में बिटकॉइन का अभी प्राइस चल रहा है 1,01,700 के पास में। अगर आप ध्यान से देखते हो तो गाइस जैसे कि देख सकते हो बीटीसी को अभी हमारे इस जोन के पास में एक व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पास्ट के अंदर देखो, जो अभी हमारी कैंडल है अपर ट्रेंड के पास में ऑलरेडी 3 बार रिजेक्शन ले चुकी है। सॉरी, अपर ट्रेंड के पास में ऑलरेडी 3 बार रिजेक्शन ले चुकी है, जबकि लोअर व्हाइट ट्रेंड के पास में 3 बार सपोर्ट ले चुकी है। ठीक है, तो जहां तक मेरा आइडिया, अगर बीटीसी हमारे यहाँ पर हल्का-फुल्का भी नीचे आता है, तो अगेन हो सकता है कि इस ज़ोन के पास में इसी व्हाइट लाइन के पास में सपोर्ट लेने का ट्राई करे। तो गाइस देखो सिंपल सा फंड है, अगर नीचे आता तो आपको ओनली लॉन्ग के लिए ही एंट्री बना के रखना है। अभी हमारी शॉर्ट के लिए एंट्री बनती नहीं है। भाई देखो मर्जी आपकी, अगर किसी भाई को शॉर्ट एंट्री बना के रखना है तो देखो इसके अंदर प्रॉफिट भी आपका ही होगा, लॉस भी आपका ही होगा, लेकिन रिस्क और रिस्क के अकॉर्डिंग ओनली हमारी लॉन्ग एंट्री ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारी कैंडल है इस जोन के पास में व्हाइट लाइन के पास में रिजेक्शन लेते हैं, उसके बाद में हमारा यहाँ पर डंप करता है, लोअर टर्न पर सपोर्ट लेता है, उसके बाद में पंप करता है। अगेन देख सकते हो सेकंड टाइम हमारे यहाँ पर अपर टर्न के पास में रिजेक्शन लेता है, उसके बाद में बीटीसी हमारे नीचे आता है, लोअर टर्न पर सपोर्ट लेता है, अगेन उसके बाद में पंप करने के बाद में अपर टर्न के पास में रिजेक्शन लेता है। फिर अगेन देख सकते हो जो हमारी कैंडल है एग्जैक्टली पिन पॉइंट यहाँ पर लोअर व्हाइट लाइन के पास सपोर्ट लेता है, उसके बाद में पंप करता है। अगेन देख सकते हो अगर बीटीसी हमारे यहाँ पर 4 टाइम इसी व्हाइट लाइन को टेस्ट करता है, तो हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ से बाउंस बैक करने का ट्राई करे। तो गाइस देखो इसी कारण से बोल रहा हूँ कि ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है। इसके पीछे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रीजन भी, जैसे कि हमारा स्टोकास्टिक कार्स आई। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं स्टोकास्टिक कार्स आई, अभी यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन के पास में, भाई देखो वन डे के चार्ट है बीटीसी, अभी हमारे यहाँ पर स्टोकास्टिक कार्स आई ओवरसोल्ड जोन के पास में। तो इसी कारण से बोल रहा हूँ कि अगर बीटीसी हमारा हल्का-फुल्का भी नीचे आता है, तो ओनली आपको लॉन्ग के लिए सोचना है, शॉर्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि हमारा रिस्क और रेशियो यार देखो शॉर्ट के लिए मतलब अच्छा नहीं है। अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, तो देखो हमारे यहाँ पर ज़ोन बनता है 97 के पास है, 98 के पास में। भाई देखो अगर मैं एग्ज़ैक्टली ज़ोन की बात करूँ, तो देखो 97,000 से लेके 58,000 के पास में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है। देखो करंट प्राइस के अंदर बना सकते हो, लेकिन देखो करंट प्राइस में थोड़ी-सी रिस्की होगी। अगर किसी भाई को ऐसा है कि मुझे वीक में एंट्री बना के रखना है, तो देखो 97,000 के पास में, 98,000 के पास में हमारी हो सकता है कि अगर वीक देखो मिले, तो उसके बाद में आपको एंट्री बना के रखना है। फिर वर्स्ट के सिनेरियो में आपको डीसीए करना है 92,000 के पास में, क्योंकि देखो 92,000 के पास में हमारा सीएमई गैप है। और जैसे कि आप देख सकते हो 92K के पास में बिटकॉइन को अभी हमारा सीएमई गैप है। तो इन केस अगर मार्केट में आपको कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ पर वर्स्ट के सिनेरियो में 92K के पास में आने का ट्राई करे। भाई देखो जहाँ तक मेरा आइडिया, अभी हो सकता है कि बीटीसी पहले हमारे यहाँ पर 92K के पास में नहीं आएगा। भाई देखो अभी की बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर 92K के पास में नहीं आएगा। फिलहाल हो सकता है कि बीटीसी इस जोन के पास आने के बाद में पंप करने का ट्राई करे। लगभग 97,000 के पास में, 98,000 के पास में आने के बाद में पंप करने का ट्राई करे। उसके बाद में 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद में 92K के पास में आने का ट्राई करे। ठीक है? तो यार देखो ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर 10-15 दिन वेट करोगे। अगर ट्रेड लगाना तो इस जोन के पास से हमारी ओनली लॉन्ग एंट्री ही बनती है। जैसे कि इसके पीछे आप यहाँ पर देख सकते हो रीजन, बीटीसी को अभी स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर देखो। भाई देखो बीटीसी को अभी आपको स्मॉल टाइम फ्रेम देखना है, जैसे कि 1 हो टाइम फ्रेम में। जैसे कि अभी देख सकते हो, अगर बीटीसी हमारे यहाँ पर करंट प्राइस से पंप करता है, और देखो अगर बिटकॉइन हमारे यहाँ पर करंट प्राइस हल्का-फुल्का पंप करता है, तो देख सकते हो अभी आपको यहाँ पर सम काइंड ऑफ हमारे यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। अगर बीटीसी अभी हमारे यहाँ पर करंट प्राइस हल्का-फुल्का पंप करता है, तो देख सकते हो सकता है कि हमारे यहाँ पर 1,60,000 के पास जाने का ट्राई करे। और देखो अभी बना नहीं है, अगर बीटीसी इस नेकलाइन को ब्रेक मारा, तो ही हमारे यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनेगा। तो इसी कारण से आपको मैं शॉर्ट के लिए मना कर रहा हूँ। भाई देखो दोनों सिनेरियो के अंदर ओनली हमारे यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ही बनता है। वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर नीचे आता है इस ज़ोन के पास में, तो लॉन्ग एंट्री बनता है, क्योंकि उसके बाद में हमारा बुलिश डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, भाई देखो बना नहीं है, आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर करंट प्राइस अगर बीटीसी इस ज़ोन के पास नहीं आता, करंट प्राइस डायरेक्टली पंप करता है, तो भी हमारे यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनेगा, लेकिन आपको डबल बॉटम पैटर्न के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है? जैसे कि अभी देख सकते हो, अभी हमारा सीएमई गैप इस ज़ोन के पास हमारा सीएमई गैप है, तो ओनली पार्ट में ही आपको एंट्री बना के रखना है।
जैसे कि अभी देख सकते हो इथेरियम के चार्ट पर, देखो इथेरियम का प्राइस चलता है 3304 के पास में। टेक्निकली अभी जैसे कि देख सकते हो इथेरियम को 3169 के पास में अभी हमारे यहाँ पर 0.55 लेवल है। भाई देखो अगर किसी भाई को फिबोनाची लेवल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो देखो अपन ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर 3169 के पास में आपको लॉन्ग एंट्री के लिए बोल के रखा था। तो देख सकते हो इस जोन के पास में हमारा इथेरियम आता है 3169 के पास, उसके बाद देख सकते हो इस जोन तक पंप करता है 3450 तक। ठीक है, तो जिस भाई ने भी हमारे बोलने पे इस जोन के पास में एंट्री बना के रखा था, वही प्रॉफिट के अंदर है। भाई देखो अगर किसी भाई को फिब लेवल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो जस्ट देखो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई देखो आपको जो हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड एक टूल दिखाई दे रहा है, इसी टूल के अंदर आपको हमारे यहाँ पर देख सकते हो टॉप से थर्ड नंबर का, इसके अंदर आपको हमारे यहाँ पर एक टूल दिखाई देगा फिब रिट्रेसमेंट। जस्ट इस पर क्लिक करना, उसके बाद देखो अभी प्राइस चलता है 3277 के पास में। इसके अकॉर्डिंग आपको हमारे यहाँ पर रिसेंट टॉप फाइंड करना है, रिसेंट बॉटम फाइंड करना है। तो देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर रिसेंट टॉप कौन सा होगा, ये पॉइंट। ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग अभी हमें यहाँ पर देख सकते हो रिसेंट बॉटम कौन सा होगा, ये पॉइंट। ठीक है, तो गाइस देखो अभी आपको यहाँ पर रिसेंट बॉटम से लेके रिसेंट टॉप के पास में आपको हमारे पास फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, साथ में आपको विक भी इंक्लूड करना है। भाई देखो काफी लोग क्या गलती करते हैं, विक को इंक्लूड नहीं करते, आपको साथ में विक को भी इंक्लूड करना है। जैसे कि अभी देख सकते हो रिसेंट बॉटम से लेके रिसेंट टॉप के पास में, इस जोन के पास में, तो देख सकते हो अभी हमारे यहाँ पर 0.55 लेवल है लगभग इस जोन के पास में, 31 समथिंग के पास में। ठीक है, तो अगर किसी भाई को एंट्री बना के रखना है, तो देखो आपको इस जोन के पास में लॉन्ग के लिए एंट्री बना के रखना है। अगर हमारा इथेरियम इस जोन के पास में आता है 2767 से लेके 3180 के पास है, तो इस जोन के पास में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है। भाई देखो अगर बिटकॉइन हमारे यहाँ पर डंप करता है लगभग 97 के पास में, तो हमारा हो सकता है कि इथेरियम भी हमारा इस जोन के पास में, इस जोन के बीच में आने का ट्राई करे। भाई देखो अभी मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट नहीं बता सकता, सिंपल सा फंडा है, पार्ट में आप प्री ऑर्डर लगा के रखो। लाइक जैसे कि एक प्री ऑर्डर इस जोन के पास है 3100 के पास है, उसके बाद में 2800 के पास में, इस जोन के पास है, ओनली पार्ट में आपको प्री ऑर्डर लगा के रखना है। ठीक है, जैसे कि अभी देख सकते हो सोल के चार्ट को। भाई देखो सोल्स को डिस्कस करने से पहले जैसे कि अभी देख सकते हो हमारा यूएसडी डोमिनेंस, इसका प्राइस चलता है 5.51% के पास में। अभी हमारे यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस डबल बॉटम पैटर्न बना चुका है, इसको रजिस्टेंस इस जोन के पास है 5.73% के पास में। तो सिंपल सा फंडा, अगर हमारे यहाँ पर इथेरियम सॉरी अगर हमारे यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस इस जोन के पास में रिजेक्शन लेता है, अगर हल्का फुल्का पंप करता है जैसे कि 5.51% से 5.73% के पास में, जैसे हल्का फुल्का पंप करता है, तो बीटीसी क्या करेगा, बीटीसी हमारा हल्का फुल्का डंप करेगा। उसके बाद में क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस इस जोन के पास जाने के बाद में अगर रिजेक्शन लेता है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ पर इस जोन के पास में पंप करने का ट्राई करे। ठीक है, तो भाई देखो उसके बाद 10-15 दिन के बाद में जैसे ही हमारे यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स अगर इसको ब्रेक मारता है, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली बीटीसी हमारे यहाँ पर 92 के पास में आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। 10-15 दिन के बाद में हो सकता है कि 92 के पास आने का ट्राई करे, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ओनली आपको लॉन्ग के लिए सोचना है। ठीक है, जैसे कि अभी देख सकते हो सोल के चार्ट को, सोल का प्राइस चलता है 154 के पास में। भाई देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो देख सकते हो सोल के अंदर अभी आपको हमारे यहाँ पर सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, भाई देखो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हो सम काइंड ऑफ हमारे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इस जोन के पास में। तो जहाँ तक मेरा आइडिया हो सकता है कि हमारे यहाँ पर सोल और भी नीचे आने का ट्राई करे। तो अगर सोल आपको इस जोन के पास देखो मिलता है 120 से लेके 130 के पास है, तो ओनली आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग के लिए ही एंट्री बना के रखना है। भाई देखो अगेन ध्यान से सुनो, सोल वीकली चार्ट है, अभी हमारे यहाँ पर सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये प्ले आउट करता है तो उसके बाद हो सकता है कि सोल हमारे यहाँ पर नेकलाइन के पास आने का ट्राई करे इस जोन के पास में। तो इस जोन के पास में 120 से लेके 130 के पास में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है, शॉर्ट एंट्री भी बनता नहीं है। भाई देखो अगेन बोल रहा हूँ, शॉर्ट एंट्री करंट पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं बना के रखना है। सिंपल सा फंडा है, कोई भी कौन अगर नीचे आता है तो आपको प्री ऑर्डर लगा के रखना, वो भी लॉन्ग के लिए। ठीक है, तो भाई देखो आज का वीडियो हमारा इतना था। किसी भाई को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।